अगर सिर्फ ये वाला डाइट रूटीन अपना ले तो सबकी शुगर की गोली छूट सकती है। और सर बीपी भी बहुत मेन प्रॉब्लम, इसी डाइट रूटीन से बीपी की गोली भी छूट सकती है। कितने दिनों में? 70% का तो 7 दिनों में खा के गिर जाऊंगा अभी। ऐसा तो नहीं सर एक बार आपका ईटिंग रूटीन जानते हैं। सुबह आपने जूस बता दिया, मैं आपको ऐसा एक ईटिंग रूटीन बता देता हूं जो आइडियल होगा, जो सबकी सब बीमारियां ठीक कर सकता है। एक आइडियल रूटीन बता देता हूं जिससे किसी को भी कोई बीमारी नहीं आएगी। कर दे, बता दो। शुगर भी ठीक हो जाएगी। अगर आप चाहो तो हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग शुगर की गोली खाते हैं रोज। अगर सिर्फ ये वाला डाइट रूटीन अपना ले तो सबकी शुगर की गोली छूट सकती है। और सर बीपी भी बहुत मेन प्रॉब्लम, इसी डाइट रूटीन से बीपी की गोली भी छूट सकती है। कितने दिनों में? 70% का तो 7 दिनों में। अच्छा, मतलब शुगर एक स्कैम है, एक धोखा है मेडिकल माफिया का। ब्लड प्रेशर एक धोखा है। अगर आप डाइट ठीक कर लो सब ठीक हो जाता है। सारी बीमारी की जड़ डाइट है, लाइफस्टाइल है, हमारी गलतियां और स्ट्रेस है। ये सुधारना है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना। और गोली खा के किसी की शुगर आज तक ठीक हुई हो तो एक बंदे का नाम बताओ जिसकी गोली खाने से शुगर ठीक हुई हो, सिर्फ मैनेज होती है। और एक काम करो, गूगल पे कोई भी शुगर की गोली, बीपी गोली का नाम डाल लो और साइड इफेक्ट खोल लो, दुनिया जान के साइड इफेक्ट मिलेंगे। मैं आपको बताता हूं वो डाइट चार्ट जिससे शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को भी रिवर्स किया जा सकता है और बहुत सारी और बीमारियां होने से बचाया जा सकता है। करना क्या है, रात को जब सोना है तो सिर जो है आपका वो पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए हमेशा, हर एक का। और जब भी आप लेटते हो हमेशा बाईं करवट लेटना है, लेफ्ट साइड, ठीक है? या फिर सीधा लेट सकते हैं। नहीं, लेफ्ट करवट ही लेटना चाहिए। जब भी सो लेफ्ट करवट सो। नींद में आपका क्या होता है होने दो ना, नींद में पुट्ठे सीधे जैसे मर्जी हो जाओ। एक बार लेटते टाइम आप बाईं करवट लेटो। और खाना खाने के बाद कभी एकदम नहीं लेटना। नाश्ते में क्या करना है आपने, उठते ही सबसे पहले सुबह पहले तो उकड़ू बैठ के आपने कड़ी पत्ते चबाने हैं 10, एक कड़ी पत्ता 1 मिनट में। और जब सुबह आपकी नींद खुले बिस्तर पे पहले बॉडी को हिलाना है, क्योंकि 5 लीटर खून है ना बॉडी में, तो रात को 2.5-3 लीटर यहां आ जाता है। हाँ। तो घुटनों में भी कम है, एड़ी में भी कम है, गर्दन में भी कम है, तो बॉडी पे लोड पड़ता है। और कई लोगों को सुबह सुबह हार्ट अटैक भी पड़ता है। कई लोग सुबह सुबह चक्कर खा के भी गिर जाते हैं इस चक्कर में, बिस्तर से एकदम उठने के चक्कर में। तो बिस्तर से एकदम नहीं उठना होता, पहले बॉडी को हिलाओ, पहले खून का दौरा सही कर लो, फिर दाई करवट लेके उठ के बैठ जाओ। अच्छी तरह हाथ रगड़ो, इतना रगड़ो गर्म हो जाए, आंखों पे लगाओ, पूरे चेहरे पे मल के आंखें खोल लो। अब आप चेक करो कौन सी सांस चल रही है। जोन सी सांस चल रही है वो वाला पाँव जमीन पे रखो। अब आपने उकड़ू बैठ के गर्म पानी पीना है, हर्बल टी पीनी है वो पी लो, कोई आंवला जूस, एलोवेरा जूस पीना है वो पी लो, या फिर कड़ी पत्ता खा लो, हल्दी, अदरक, और मैंने आपको लहसुन बताया था। इसके बाद आ जाओ नाश्ते पे। जितना आपका वजन है, वजन गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाने हैं। जैसे आपका वजन 70 किलो है मान लो, तो 700 ग्राम फ्रूट, आपका 60 है तो 600 ग्राम फ्रूट, कोई भी फ्रूट आपका कोई भी सीजन के। और अगर शुगर है तो मीठे फ्रूट जरूर खाने हैं। मतलब आम भी खाना है, केला, चीकू, अंगूर, लीची, नारियल, जो जो डॉक्टर ने मना किया ना कि मीठे फ्रूट है शुगर करेंगे, वो जरूर खाने हैं। मतलब डॉक्टर का उल्टा करना है। पर सर जैसे आजकल कहते हैं कि मिलावट वाली चीजें आ रही हैं, फ्रूट में क्या पेस्टिसाइड मिलावट है? वगैरह। सर एक बात बताओ, बर्गर क्यों नहीं मना करता फिर कोई? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, उनमें तो पता नहीं गंद क्या क्या डाला हुआ है। तो वेजिटेबल्स और हाँ, फ्रूट जितने भी वो सही आप है। एक काम करो, आप ज्यादा फ्रूट और सैलेड से बचना चाहते हो तो जब भी आप फ्रूट सैलेड लाते हो, टमाटर, खीरा जो भी लाते हो, या आम लाते हो, केला लाते हो, केले को छोड़ दो, चलो वो तो छिलक उतार ही देते हैं हम। एक बाल्टी लेके ना गर्म पानी भर के उसमें नमक डाल के उसमें छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका ऊपर का पेस्टिसाइड केमिकल उतर जाए। ज्यादा थोड़ा मीठा सोडा डाल दो उसमें। तो नाश्ते में पहले वजन गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाने हैं। जैसे आप 70 किलो के तो 700 ग्राम। उसके ऊपर से प्लेट 2 खानी है। मतलब प्लेट 1 प्लेट 2 कंसेप्ट है ये। प्लेट 1 मतलब नेचुरल डाइट, प्लेट 2 मतलब जो आप खाना चाहते हो, रोटी, चावल, दलिया, स्प्राउट, इडली, ढोकला, डोसा, जो खाना है खाओ प्लेट 2 में, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। अभी प्लेट 1 खत्म, अभी प्लेट 2 स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट, जो भी खाना है। ये एक टाइम क्या एक होना कभी चाहिए? 12 बजे से पहले पहले ब्रेकफास्ट मानेंगे हम उसको। एक कभी भी गेहूं और चावल इकट्ठा नहीं खाना, ये बहुत बड़ी गलती है। इवन कि अगर हम अभी किसी ढाबे से थाली मंगाएंगे तो उसमें भी गेहूं चावल इकट्ठा आएगा, कभी नहीं खाना चाहिए। ये 2 अनाज है, अलग है, दोनों का डाइजेशन टाइम अलग है, कभी इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। एक टाइम पे एक अनाज। मिलेट्स भी कई लोग मिक्स करके खाते हैं, नहीं, एक मिलेट एक बार में। और पूरा दिन में सेम अनाज खाओ। अगर आपने दोपहर को चावल खाए, शाम को भी कोशिश करो चावल खाओ। अगर सुबह रोटी खाई, शाम को भी कोशिश करो रोटी खाओ। एक दिन बॉडी को सेम अन्न दो। अलग अलग अन्न दोगे ना, बॉडी डिस्टर्ब होती है, परेशान है, तभी तो हॉस्पिटलों में भीड़ है ना बॉडी। तो गेहूं चावल इकट्ठा नहीं खाना। और आपने प्लेट 2 में जो मर्जी खा लो, भटूरे छोले खा लो, चाहे पूड़ी पकोड़े खा लो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले प्लेट 1 खाइयो। ठीक है, अब आ जाओ लंच में और डिनर में।
अब फॉर्मूला है वजन गुणा 5 का। सुबह फॉर्मूला था वजन गुणा 10, दोपहर को और शाम को फॉर्मूला है वजन गुणा 5। यानी कि अगर आपका वजन है 70 किलो तो 350 ग्राम खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, प्याज जो खाना है पहले सलाद भर के खा लो। उसके ऊपर से प्लेट 2 वही सेम, वही जो आपको सुबह खाया, चिवड़ा, दलिया, रोटी, चावल, जो खाना है खाओ। बस सफेद नमक नहीं खाना, छोड़ दो आज के बाद। खाने में सफेद नमक कभी नहीं डालना कहीं पे भी। काला नमक चलेगा? काला डालो, सेंधा डालो, सफेद डालो। सब्जी में है वो जो चलेगा? सब्जी में पकते टाइम डाला थोड़ा बहुत वही डालो, एक्स्ट्रा मत खाओ क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। खाना है तो सेंधा नमक खा लो और एक सफेद चीनी छोड़ दो। उसके बाद गुड़ पे आ जाओ या शक्कर पे आ जाओ। जैसे मैंने आपको बोला था नींबू पानी विद गुड़, लेकिन चीनी नहीं, क्योंकि चीनी फास्फोरस है, केमिकल है। आप बताओ ना, गन्ने से बनती है, सफेद कैसे हो गई? ऐसे ही मटमैला नमक सफेद कैसे हो गया? उसको सोचो कितना ब्लीच डाला है, कितना सल्फर डाला है, कितना केमिकल डाल रखा है। तो ऐसे ही सुबह और शाम, दोपहर और शाम को करना है आपने कि खाने के प्लेट 1 प्लेट 2 सिस्टम, वही प्लेट 1 सैलड, प्लेट 2 जो भी नॉर्मल खाना है। ठीक है। अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो कुछ दिन के लिए शाम वाली प्लेट 2 छोड़ दो, बस शाम वाली प्लेट 2 छोड़ दो और कोशिश करो शाम वाला खाना 6-7 बजे तक खा लो। हफ्ते 10 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में आपको शुगर आपकी नीचे आ जाएगी। आपकी मजबूरी हो जाएगी गोली छोड़ना। अगर गोली नहीं छोड़ोगे तो हाइपोस्टेट में चले जाओगे, मतलब डाउन चली जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और अगर आपने ब्लड प्रेशर खा रहे हो तो ब्लड प्रेशर की गोली भी छोड़नी पड़ेगी, वरना वो नीचे चला जाएगा, आपको चक्कर आगे गिर सकता है। तो ध्यान रखना है अपना। ठीक है। अब परहेज क्या है? कोई भी चीज जो जानवर से आती है सब छोड़ दो एक बार। जो भी चीज जानवर से आती है, दूध, अंडे, पनीर वनीर जो दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। क्या बात? अगर दुनिया में सबसे गंदी खाने की कोई चीज है तो पनीर है। सर ऐसे मत बोलो सर, मटर पनीर वेज वालों के लिए यही तो एक ऑप्शन सर, ये तो बचता वेज है। का चिकन है। टेस्ट भी तो कुछ बढ़िया आता है। आप नॉर्मल पनीर कच्चा खाओ, कोई खास टेस्ट नहीं है। नॉनवेज खाओ, कोई खास टेस्ट नहीं है, लेकिन टेस्ट तो मसालों का है। सब्जी का हम कोई आयुर्वेदिक पनीर सोचते हैं, कहीं किसी को बोलते हैं सर, बना भाई ये- इसको। ये इजाद आप एक कर- काम करो, नारियल का दूध, बादाम का दूध, मूंगफली का दूध बना के उसकी दही बना के खा लो, वो वाला दूध पी लो। आयुर्वेद में ना क्लियर लिखा हुआ है कि दूध को मतलब डिस्टर्ब करके नहीं लेना। मतलब दूध को, क्या उसका शब्द मैं भूल रहा हूं, प्रोसेस नहीं, दूध को विकृत करके नहीं खाना। विकृत मतलब डिस्टर्ब करके नहीं खाना। और हम नींबू डाल के दूध फाड़ते हैं, फिर पनीर बनता है। तो सर वैसे घी, जैसे घी अच्छा है, घी फर्मेंटेड है, घी अच्छा है। देसी घी गाय का हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, भारतीय देसी गाय का कुछ भी लो अच्छा है। चाहे उसका मूत्र पियो, चाहे उसका दूध पियो, चाहे उसकी दही खाओ, चाहे पनीर खाओ। पनीर तो खैर उसका भी अच्छा नहीं है, खैर पनीर तो विकृत हो गया ना। तो एक तो दूध विकृत करके एक चीज और है, सोया चाप बहुत चल रही है आजकल, वो खानी चाहिए? सब नकली है, लेबोरेटरी मेड सोया है वो नेचुरल सोया नहीं है। और ये सोया जो है ये जानवरों का फूड है, सुअर का फूड है बेसिकली। हम क्यों खा रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? तो आप गूगल करो ना, चीजों को चेक करो, अपने पहले अपनी आप R&D पूरी करो।